ये देखिए आप, हमारे बच्चे इस तरह जैसे कि नाली में कीड़े रहते हैं, ऐसे हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ। क्यों रहते हैं? वहाँ तो बस अच्छा। नहीं रहती, काट तो ले मारते अच्छा रात तो पैरे भरे फिर मारने के ना के दुखी होकर निकल आए ना हमारे को मकान नहीं कुछ तकलीफ के होती सामने रहेंगे, वे तो मरते दम तक याद रहेंगे हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भूलने की चीज है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और हम इलेक्शन का जो पूरा कवरेज है उसके लिए निकले हैं उत्तर प्रदेश में। और हमने सबसे पहले चुना है कैराना को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात कैराना की ही हो रही है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सब और सब कैराना की बात कर रहे हैं, कैराना के पलायन की बात कर रहे हैं। और इससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। वही जो उनका रटा रटाया जो नैरेटिव है उसको फिर से एक बार उनको लगता है कि इससे एक बार फिर से कामयाबी हासिल हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं फिलहाल कहाँ खड़ी हूँ। मैं फिलहाल जिस जगह खड़ी हूँ उसको नाहिद कॉलोनी कहते हैं। नाहिद हसन जो यहाँ के अभी मौजूदा एमएलए हैं और फिलहाल जेल में हैं, और उनकी बहन पूरा कैंपेन उनका संभाला हुआ है। दरअसल ये ज़मीन जो है वो उन्हीं की तरफ से दी गई है, और ये इस ज़मीन पर फिलहाल जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दूर दूर तक आपको जो नज़र आ रहे हैं वो लोग हैं जो 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, और उस वक्त वो लोग वहाँ से अपनी जान को बचाकर, अपने माल को बचाकर जो वहाँ से भागे थे, तो यहाँ पर आकर वो फ़िलहाल बसे हैं। और इतने साल बीत जाने के बावजूद भी जिस भी हालात में जैसे भी अपने घरों को छोड़ कर आए थे, वहाँ से अभी तक वहाँ पर लौटे नहीं हैं और ना ही अब यहाँ से जाना चाहते हैं। और जिस पलायन की बात बार बार कही जाती है अमित शाह या योगी आदित्यनाथ की तरफ से, अगर आप वाकई में देखें तो पलायन इन लोगों का हुआ है। क्योंकि जहाँ ये रहते थे, जहाँ इनकी नस्लें पली बड़ी आगे बढ़ी, आप देखें कि उससे छोड़कर ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं और वहाँ लौटकर नहीं गए हैं। तो असल में देखा जाए तो पलायन इन लोगों का हुआ है जो अभी तक भी विस्थापित हैं, अभी तक भी अपनी जगहों पर नहीं लौटे हैं। मेरे साथ काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और उनसे मैं जानना चाहूँगी कि अब इस चुनाव में उनके क्या मसले हैं, वो सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, कोई उम्मीदें हैं उनकी, नहीं हैं, क्या सोचते हैं वो, उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? जाफ़र है जी। जाफ़र जी, मुझे बताइए कि अब इलेक्शन होने जा रहा है, 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से वोट डालने जाएंगे आप? इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? अभी जो सरकार है उससे आपकी कोई उम्मीद है? उसने कुछ किया आपके लिए इन 5 सालों में? कुछ नहीं किया। इस भाजपा सरकार ने हाँ हमारे लिए कुछ नहीं करा। 30 बीघे ज़मीन चौधरी नाहिद हसन ने दी और इन बेसहारा लोगों को सहारा दिया, और इस पर जो इल्ज़ाम भी लगाते हैं वे झूठे हैं। आज तक कोई मिसाल नहीं बता सकता कि कोई इनका कैरियर ख़राब हो। बहुत अच्छा है। 30 बीघे ज़मीन को एक बिस्सा तो देने वाला नहीं, और इसने 30 बीघे दी और यहाँ से सुरक्षित रह रहे हैं और सब हर चीज़ की हिफाजत भी करते हैं, मदद भी वापस जाना चाहते हैं आप अपना जहाँ आज से आए हैं आप? अगर आपको लगता है कि वहाँ माहौल ठीक है तो आप यहाँ से वापस जाना चाहते हैं? नहीं जा सकते, यहीं रहेंगे, यहीं खुश हैं। कैसे चले जाएंगे? यहीं खुश हैं। देखो, जब हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ मारे गए सन 2013 के मुद्दे में, जो प्लान जो मुद्दा हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसमें लाख, लिसाड़, फुगाना, ये सब गांव में जो है ना, उसी गांव के सब लोग हैं यहाँ। जब बड़े बुजुर्ग मारे गए तो वहाँ कैसे चले जाएंगे हम? हमारे मकान ढा के उन पर कब्जा कर लिया गया, और जो मस्जिद है उनमें आग लगा दी गई है। जो दंगा हुआ था वो तो सबको मालूम है पूरे हिंदुस्तान को कि कैसे दंगा हुआ था। ये दंगा के ही पीड़ित लोग यहाँ पर हैं, और इन पीड़ित लोगों को नाहिद हसन ने सहारा दिया है। 30 बीघे ज़मीन में अपना बाग कटवा के और ये सब लोगों को इधर बसाए हैं। उनका बहुत बड़ा एहसान है कि हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। और देखो, उनका कैरियर तो जो है ना, सभी को मालूम है कि बहुत अच्छा परिवार है, सब लोगों के बीच में रहने वाले हैं,
सबको साथ देते हैं, सभी का 36 अच्छा, बिरादरी। आप ये बताइए कि यहाँ पर फिलहाल सरकार की तरफ से ये ज़मीन तो नाहिद हसन की तरफ से दे दी गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आपके लिए प्रबंधन किया गया, कुछ आपको दिया गया? कोई सिलेंडर की जो बात कही जाती है कि हर घर में सिलेंडर दे रहे हैं, पक्का मकान की बात कही जाती है, आप लोगों को कोई दिया? आप वोटर तो है ना? देखो, हम वोटर हैं, हमें यहाँ सन 2013 के बाद में हमें कोई देखने के लिए नहीं आया। यहाँ पर सरकार से हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, सरकार हमें देखने को राजी नहीं है। अभी देखो 1.5-2 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ। असली प्लान जो लोग करके आए हैं वो तो ये हैं, जो पीड़ित लोग असल है तो ये हैं। ये तो एक झूठ मूठ का बहकावा लोगों को मीडिया में ये जो झूठ मूठ बोले हैं कि प्लान करके चले गए, नहीं, यहाँ से कोई नहीं गया। हम लोग यहाँ आए हैं बाहर से और यहाँ सरकार ने हमें तो देखा तक नहीं है। ये असल यहाँ हमारी गली घोड़ंचे जो भी यहाँ की ये परेशानी है, हमारे तो कोई कुछ देखता ही नहीं है। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल बार बार बात कही जा रही है कि जाट मुस्लिम एकता की बात कही जा रही है, किसान आंदोलन के बाद ये कहा जा रहा है कि जो हुआ उसे भूल जाएं और अब फिर से जो है जाट मुस्लिम एकता जैसे पहले रहते थे वैसे रहें, क्या इस बात पर आपको यकीन होता है? देखो, हम तो पहले भी एकता में ही थे और अब भी एकता में ही रहना चाहते हैं। ये मिलजुल के जो हमारा हिंदुस्तान है, ये सब 36 बिरादरी जितनी है सब मिलजुल के ही रहती है और हम भी रहना चाहते हैं ऐसे ही जैसे पहले रहते थे। प्यार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हमारा जो नारा है हिंदुस्तान का वो हम कायम रखना चाहते हैं। अभी भी उससे यकीन आपका डगमगाया नहीं है इतना सब कुछ देखने के बाद भी? नहीं, ये तो चंद लोग होते हैं, जैसे कि नेता लोग हैं, इन लोगों ने तो हमें लोगों के बीच में लड़ाया है बहका के एक दूसरे को, लेकिन हमारा तो भाईचारा अब तक भी ऐसा ही है। अब भी हम हिंदू मुस्लिम सब भाई जो है ना ईद पे जाते हैं, हमारे भी आते हैं, वो हम दिवाली पे जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, सब कुछ ऐसा ही चला हुआ है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है फ़िलहाल अभी 10 तारीख को वोटिंग होगी और बहुत कम दिन बचे हैं, आपके किस मसले पर आप वोट करेंगे? आपके कुछ अपने कोई मसले हैं जिस पर आप वोट करना चाहते हैं? जी हाँ, मसला है, यहाँ रह रहे उसकी वजह से सब कुछ इन्होंने जब कर दिया, हम तो गाँव में भी नहीं के साथ है, अब भी नहीं के साथ है और रहेंगे, आगे भी नहीं के साथ रहेंगे। हाँ, इसके अलावा लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, जहाँ से आप आए हैं वहाँ आपको जाने का अगर मौका मिलता है फिर से, जो आप अपने मकान और ये सब आप छोड़ कर आए, तो क्या आप वापस वहाँ पर जाएंगे? क्या आपको उस पर यकीन होता है जो कहा जाता है, जो जाट मुस्लिम एकता की बात बार बार कही जा रही है, राकेश टिकैत भी अब बोल रहे हैं, किसान आंदोलन के बाद इस बात को और ज़्यादा कहा जा रहा है, तो आपको उस सब पर यकीन होता है? अगर आपको कहा जाए कि आप अपने पुराने घरों में वापस जाएँ तो क्या आप जाना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं जाना चाहते जी, बिल्कुल। अच्छा, बस अब तो हम यहाँ रह गए तो रह ही गए, जब इन्होंने सारा काम कर दिया फिर अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? अभी मकान है आपका वहाँ? जी हाँ, अच्छा, मकान उसका क्या है हाल अभी फ़िलहाल? पड़ा जो को तो यूँ खाली है अच्छा, बेचा भी नहीं है आपने? ना, ये भी नहीं बेचा, जो को तो ये है। अच्छा, जी, आप क्या सोचते हैं? बस सोच तो सही है जी, जाट जो है हमारे साथ भिड़े नहीं है। वो तो एक नेता लोगों ने करा, जो बड़े बड़े नेता है भाजपा के, उन्होंने कराया दंगा। चंद लोग होते हैं बच्चे बच्चे से अब जो झगड़ा कर रहे हैं। हम तो एक हैं और एक ही रहेंगे, फिर भी आज भी एक है और कल भी एक ही रहेंगे। और वोट हम भाजपा को नहीं देंगे, वोट तो हम नाहिद हसन को देंगे अपने। चलिए, वो आपकी पसंद है। और भी लोग यहाँ पर कुछ यंग लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं आपके कारोबार को लेकर। जी जी, यहाँ जब इन्होंने भाजपा वालों ने कर्फ्यू लगा दिया है, अब भाई कोरोना आ गया, हमें कोई देखने नहीं आया। जो राशन दिया हमें भुक्के मरतू को, हमें कपड़ा दिया जो भुक्के मरतू को, हमें नहीं, पूरी लोकसभा में चौधरी नाहिद हसन ने दिया। चौधरी नाहिद हसन ने पूरी लोकसभा में राशन बंटा, जिसके पास कपड़ा नहीं था उसको कपड़ा दिया। और चौधरी नाहिद हसन पे ऐसे गंदे गंदे अल्फाज लगाए गए कि हम मर जा तो भी नहीं भूलने के। तो हम सभा को इसको कैसे वोट दे देंगे, सभा को कैसे भूल जाएंगे हम? ये देखिए आप, हमारे बच्चे इस तरह जैसे कि नाली में कीड़े रहते हैं, ऐसे हमारे बच्चे रहते हैं। यहाँ क्यों रहते हैं? एक प्रधान यहाँ काम करने के लिए तैयार हुआ, यहाँ के डीएम ने सब मना कर दिया कि उस जगह पे हम काम नहीं करने देंगे, आप काम करोगे तो अपने पास से पैसा लगाओगे। तो गवर्नमेंट का दबाव था कि वहाँ उस कॉलोनी में पैसा नहीं लगाना, वहाँ काम नहीं कराना। ये गवर्नमेंट की बात है। बिजली पानी मिलती है आपको? बिजली पानी कहाँ से मिला है हमें? ये हैंडपंप लगा रखे हमारे प्रधान जी ने, हमारे जो नाहिद हसन है उसका लगा हुआ हैंडपंप है, इससे पानी पी रहे हैं। बिजली भी उसी की लगाई हुई है। ये इसमें भी हमारे पर दबाव आवे बार बार
किसी को कहते हैं जेल में गिर दो ठाके, किसी को कुछ कहते हैं। और ऐसे ऐसे मामले आए हमारे सामने। कभी कहे वो तो गुंडू की कानूनी बसा रखी नाहिद हसन ने आज तक के बाहर निकल के किसी परिवार ने किसी बच्चे का उंगली टच करके नहीं देखी। उस पर ऐसे गंदे गंदे अल्फाज लगा दिए कि वो तो कतली है, वो प्लान बना रखा, वो गैंगस्टर है। जो गैंगस्टर है उसे गैंगस्टर नहीं कहते, गैंगस्टर अपनी बगल में लिए बैठे हुए। तो मैं यहाँ जब इस कॉलोनी में यहाँ पर मैं घूम रही थी, जहाँ पर ज़्यादातर क्या यहाँ सभी जो हैं वो दंगा पीड़ित हैं और जाहिर सी बात है कि मुसलमान हैं। लेकिन मेरी मुलाकात जो है वो इन साहब से हुई है। इन्हीं से पूछते हैं उनका नाम और पूछते हैं उनसे कि वो यहाँ पर क्यों रहते हैं, उन्हें क्या महसूस होता है यहाँ पर रहकर और उनके भी क्या मसले हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामवीर प्रजापति है जी। जी रामवीर जी, कोई यहाँ पर अगर आपसे नाम न पूछे तो यही समझेगा कि आप भी मुस्लिम ही हैं। आप यहाँ पर इस कॉलोनी में कब से रह रहे हैं और आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? मैं तो 20-22 साल हो गए जी। जमीन बुरानी का सारा मेरे पे ही है। अच्छा। सब कुछ, बाग भी जमीन भी, ये भी मेरे पे ही थी जमीन जो इसमें कॉलोनी कटी। अच्छा जी। तो आप नाहिद जो है उनकी ज़मीन की सबकी देखभाल आप करते हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ। और यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहता इन लोगों के बीच में रहकर आपको कैसा लगता है? और जब हम ये देखते हैं कि जब अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ जब ये मामला उठाते हैं कि पलायन हो रहा है क्योंकि मुसलमान जो है परेशान कर रहे हैं इसलिए हिंदू यहाँ से भाग रहे हैं, आपको इस बात पर यकीन होता है? मेरे सामने तो कोई ऐसी घटना घटी नहीं जी। मेरे से पहले कोई हुआ तो मैं उसके वो नहीं हूँ। 20 साल से रह रहे हैं आप? 22 साल हो गए। 22 साल। और आपको कोई यहाँ पर रहने में किसी तरह की कोई परेशानी कुछ नहीं होता है? मुझे कोई परेशानी नहीं है जी। कोई परेशानी नहीं होती आज तक तो हुई नहीं। उन्होंने कोई कहा हमारा तो भाईचारा है। मैं देखो 1000 के बीच में रहूँ, केरला हिंदू हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहाँ पर जी हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा जो है विकास का है। यहाँ विकास नहीं हो रहा कुछ भी। असल मुद्दा जो है विकास का है। देखो सिलेंडर कितना महंगा हो चुका, 950-1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। तेल के दाम कितने ऊंचे हो गए। ज़्यादा महंगाई जो है ना, महंगाई का मुद्दा है असल। कारोबार और नौकरी। कारोबार देखो मेन चीज़ है जी। कारोबार तो यहाँ है ही नहीं कुछ। सभी लोग जो है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पानीपत है, पानीपत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ तो रोजगार तो है ही नहीं जी कुछ भी। असल मुद्दा तो जो है ना कारोबार और इस चीज़ का महंगाई मुद्दा है जी। असल चीज़ ये है। आओ तुम आओ, क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। तुम बताओ स्कूल जाती हो? जी। जाती हो? कौन सी क्लास में हो? चौथी। में हो। क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? जी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? जी सबको ठीक करेंगे। सबको ठीक करोगी? वाह शाबाश। और भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरी कॉलोनी का अगर आप हाल देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कॉलोनी बसाई ज़रूर गई है, लेकिन फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, जो एक आम नागरिक को जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क की, उस सब यहाँ पर कुछ भी उन लोगों को मैसर नहीं है। 2013 में ये लोग तमाम चीज़ें अपनी छोड़कर, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए थे और जैसे तैसे जान बचाकर एक तरह से यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग। और उसको भी वो ये मानते हैं कि नाहिद हसन ने उनके ऊपर ये एक तरह से वो ये मानते हैं लोग कि उन्होंने एहसान किया कि हमें यहाँ पर उन्होंने बसाया है। और नाराज़गी भी है जिस तरह के इल्ज़ामात नाहिद के ऊपर फ़िलहाल लगे हुए हैं, क्योंकि अभी कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। भले ही नाहिद अभी जेल में हो, लेकिन अभी कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं हुआ है और तब तक उन्हें आरोपी जो है नहीं कहा जा सकता है। अभी यहाँ और लोग मौजूद हैं, कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की आगे कोशिश करेंगे। मैं कहूँगी कि आगे हम लोग चलते हैं, कुछ महिलाओं से भी हम बात करते हैं, लेकिन कुछ मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक तरह से इसको छप्पर बोल लें या फिर किस कपड़े वगैरह डालकर, पर्दे डालकर यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। और इनसे मैं पूछूंगी, इन हालात में आप रह रही हैं, कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? सब जड्डा सर्दी में जैसे पड़े और कैसा लगता, कैसे को तो किसी सरकार ने कोई वो नहीं करा मजदूर के लिए। आप क्या नाम, किसी को कुछ सहारा दिया हो, कोई कुछ दे दिया नहीं, फिर जैसे सारे लिख दे जो जैसे लिख दे ऐसे कैसे ही पड़े। बस जो करा नाइद ना करा, नाइद की जगह में है। अम्मा कितनी साल है आपकी? उम्र कितनी है? मेरी पेंशन नहीं भेजी। हाँ कितनी है? उम्र कितनी है? मेरी हाँ देख लो तुम नहीं करेगा। पर याद नहीं कितनी उम्र है? अच्छा।
अभी यहाँ पर रहती हो इस कॉलोनी में, कैसा लगता है? वहाँ से सब छोड़कर आई हो अपना, कैसा लगता है आप? यहाँ अच्छा लग रहा। यहाँ वहाँ नहीं अच्छा लगता था? ना जी, हाँ, वहाँ तो बस अच्छा। नू रहती थी, काट दो ले मारते थे। अच्छा रात तो पैरे भरे फिरे मारने के ना के हम दुखी होकर निकल आए बनते ना, हमारे को मकान नहीं ना कुछ। तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है? दिल में बुखार चढ़े 4 दिन। अच्छा, ये आप ये बताओ कि वहाँ तो आपके इतने लोग इतने दिन से वहाँ रहे और अब यहाँ पर आकर अपना घर बार छोड़कर रहना पड़ रहा है और इतने साल हो गए इसी मुल्क में इसी जगह पर रहते हुए, अफसोस होता है? सोच हुए तकलीफ होती है? वहाँ वापस जाने के लिए डर लगता है? वहाँ तो डर लगे, गाड़ी दे खेत दे बेचारे ना ही दिन करते जी जी बीमार जी। बीमार में खड़े नहीं हो जाता, पाक आप रहे। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। और लोगों से हम बात करते हैं कि क्या सोचते हैं और लोग है। कुछ ऐसे सरकार से कोई उम्मीद लगती है कि सरकार से पूछे 5 साल ने ये तो हमें भी दिख रहा, सरकार ने यहाँ कोई गली वली कुछ भी नहीं बनाई, सब नहीं पढ़ाई तो जो भी है थारे अंकुशामी आई तो। लेकिन आपकी ज़िंदगी जितनी भी है गुजर गई, अपने बच्चों के लिए आप क्या सोचती हैं? बच्चों के लिए यही सोचा है भाई, भविष्य जागतों के बारे में ठीक ठाक रहे और नहीं तो भाग का आए थे। हाँ, अपने बच्चों की जान की वजह से ही तो आए। अभी भी डर लगता है कभी? हाँ, और डर तो लगे ही है। डर लगा जब तो नहीं जा रहे। नहीं, कोई उस तरह की वो सारी चीज़ें कुछ आपके दिमाग में आती हैं, कुछ उस तरह की चीज़ें जब 2013 में जो हुआ था, कुछ ख्याल आता है, कोई ख्वाब आता है ऐसे? नहीं, और ख्याल तो घर घेरा गया था, जब चौगिरदे से घर घेरा गया था, निकलने की जगह नहीं है, खेतों में को भागे वे जगह भूली जाएंगे, जिन भूले जाएंगे वे तो सबके सामने रहेंगे, वे तो मरते दम तक याद रहेंगे हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वे भूलने की चीज़ है। भूला तो उसे जा जो भाई आदमी साथ दे रहा हो या भाई वो कर रहा हो, हाँ तो अपने बच्चों को ले लेगा कि इनको को भागना पड़ा, वे तो कहाँ भूलने का टाइम में है, वे क्या नाम भूले जाएंगे। अपनी इज्जत को लेकर भी उस वक्त आपको डर खौफ रहा होगा? सबको लेगा, सब चीज है, धी भी है, कोई वो थोड़े वो भी है, सबको क्या नाम भाई कुछ है ही नहीं है, ये आदमी को कहीं का डर नहीं रहने का, सबका डर है, सामान का कौन डर है, इज्जत का ही सबसे ज्यादा डर था। जब नु कहा तक घेर लो, चौगिरदे से घर घेरे थे वे, उन्हीं का डर था और कहीं का था। जब तो सरकारों ने एम्बुलेंसों के भी बंद कर दिए नंबर, और गाड़ी भी पुलिस वालों ने भी सब ने मदद करने को मना कर दी थी, कोई नहीं आया था। शिविर नाइद के अलावा और कोई नहीं गया, हमें तो नाइद ने जगह बसाई भाई, तेरे क्यूस में है और इसी में रहेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर तमाम लोगों से यहाँ पर बात की है, एक सेंटिमेंट तो है लोगों का और एक डर भी है कि नहीं जाना चाहते हैं वापस, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अभी डर है। 2013 में जिस तरह से अपने घर बार सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत को बचाकर जैसे वहाँ से भागे ये लोग और यहाँ पर आकर जिस भी हालत में हैं यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आगे जो इनके बच्चे हैं कम से कम उनका मुस्तकबिल जो है, उनका भविष्य जो है वो संवर जाए, वो आगे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, ताकि इस तरह जो उनके साथ बीता कम से कम उनके बच्चों के साथ ना बीते। वादे बहुत किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिए गए हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, हम किसी के साथ मज़हब के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास की बात कही जाती है। लेकिन अगर वाकई में आपको असली तस्वीर उसकी देखनी हो तो इस कॉलोनी में आकर आपको ज़रूर देखना चाहिए कि फ़िलहाल इन लोगों के क्या हालात हैं और इनकी क्या मांगे हैं। इनका ये ज़रूर कहना है कि जिन्होंने हमें इस ज़मीन पर बसाया है, जाहिर सी बात है कि वो इनके एहसानमंद ज़रूर हैं। अब 10 तारीख को देखना होगा कि एक तरफ वो मुद्दे हैं तमाम कैराना के पलायन के, आपस में जिस तरह से भेदभाव करने की कोशिश, जिस तरह की सांप्रदायिक सियासत बीजेपी करती है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ इस तरह इन लोगों के भी मुतालबे हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कैराना की जो सीट है इसमें लगभग 1,38,000 के करीब जो हैं वो मुसलमान मतदाता है, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है, एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। 10 मार्च का इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि किसके हक़ में होता है फैसला।